हेलो बार बच्चों, और नमस्कार। एक बार फिर से हमारा सभी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं क्लाइंट एक्सेस पे। और आज हम मूल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 6 कवर करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 6 आपका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो आप सभी कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाए। ठीक है, मूल कंसेप्ट का ये लेक्चर नंबर 6 है और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर नंबर 6। सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आपको जो मुझे बतानी थी, देखो हमने बहुत अच्छे से मोल वगैरह कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से हमने वहां पर मैटर के बारे में समझ लिया। आज हमें थोड़ा सा पढ़ना है जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट हेडिंग लगाएं आप लोग, लिखिए आपके पास एक कोई ये आपको क्या दिख रहा है, इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। ये क्या है, AXBY। ये क्या लिखा है, एक फॉर्मेट है ये। ठीक है, इट इज अ फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है किसका, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का। किसका फॉर्मेट है ये, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेट है। अब कुछ लोग कहेंगे सर न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होता है, हमें तो नहीं समझ में आता न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो मेरे भाई बहुत ध्यान से समझना, ये क्या है, AXBY इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब यहां पर होता है नो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब कुछ लोग को ये बात नहीं समझ में आई होगी कि इसका मतलब क्या है यार, ये क्या लिखा है, नो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज का मतलब ये होता है। मैंने कहा भाई आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है जो इस फॉर्मेट का होगा, अभी मैं बताऊंगा फॉर्मेट कैसा रहने वाला है। आपके पास कोई मॉलिक्यूल होगा जो इस फॉर्मेट का होगा और उसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोलेंगे। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कंसेप्ट ये है कि नो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब इसके ऊपर जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। यानी कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज यहां पर ओवरऑल नहीं बचने वाला। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी नंबर ऑफ निगेटिवली चार्ज। तो यहां पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कंसेप्ट ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा तो आप बोलेंगे दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाएगा। नहीं, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी। अगर आपके पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सपोज करिए आपके पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और वो AXBY टाइप के फॉर्मेट का है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और वो AXBY टाइप के फॉर्मेट का है तो आपसे पूछे कि नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताइए उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो कैसे बताएंगे आप। तो हेडिंग लगाएं, लिखें नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जो है हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हमने देखा है कि यू के ऊपर और माथे पर ऐसे निगेटिव का साइन लगा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करना है तो P लिख करके उसके माथे पे पॉजिटिव का साइन लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अगर आपको नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल में तो उसका फॉर्मूला क्या होने वाला, तो उसका फॉर्मूला होता है, यहां पर आप लिखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो आराम से एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है समेशन समेशन ZI इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ AXBY इनटू एवोगैड्रो नंबर यानी Na। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स का। जब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल में तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब आपके मन में कुछ खास बातें चल रही होंगी, जैसे मुझे पता, अगर आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ AXBY तो आपको पता होगा, एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता होगा, लेकिन आपको ये वाली क्वांटिटी समझ में नहीं आ रही होगी। अब कुछ लोग पूछेंगे ये क्या लिखा है, तो ये समेशन का साइन है। ठीक है, इट इज अ साइन ऑफ समेशन। ये किसका साइन है, साइन ऑफ समेशन का साइन है। ठीक है, समेशन का मतलब यहां पर होता है कि आपको सम करना है। ठीक है, साइन का यहां पर साइन ऑफ समेशन इस प्रकार से आपको जो है होता है। ठीक है, एम बना करके ऐसे आप कर दोगे तो आपका समेशन का साइन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ खास बातें बता देता हूं, यहां पर नोट करेंगे अपन। ठीक है, वेयर यहां पर जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आपको बताया भी था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे कोई एलिमेंट जब हम लिखते हैं, मान लीजिए हमारा कोई एलिमेंट है, इधर कॉर्नर पे लिख रहा हूं, यहां पर ए होता है, यहां पर जेड होता है। तो ये कोई एलिमेंट है, एक्स इज अ एलिमेंट, ए यहां पर होता है एटॉमिक मास नंबर और जेड होता है एटॉमिक नंबर। तो बस वही चीज यहां पर भी लिखा है। तो जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो उस एटम का क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो जेड क्या हो जाएगा आपका, एटॉमिक नंबर ऑफ
एटम्स हो जाएगा। अच्छा x क्या है, तो x यहाँ पर सफिक्स ऑफ एटम है। क्या होता है, सफिक्स ऑफ एटम होता है। हेडिंग लगा करके यहाँ पर आपको लिखना है सफिक्स ऑफ एटम। अब कुछ लोग को सफिक्स ऑफ एटम नहीं समझ में आ रहा होगा, सफिक्स ऑफ एटम क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। ऐसे वाटर देखा है सबने, वाटर H2O देखा है, तो वाटर में अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन के कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपने कहा 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको कैसे पता 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपने कहा देखो H के नीचे 2 लिखा है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप कहोगे 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि O के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है। जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हम ये मान के चलते हैं वहां पर 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीजन का 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स ऑफ एटम, यानी जो एटम के नीचे लिखा होता है ना, ये वाला जो चीज होता है उसको सफिक्स ऑफ एटम बोलते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो ये सफिक्स ऑफ एटम हो जाएगा, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, जो एटम के नीचे लिखा होता है, जो एटम के नीचे लिखा होता है उसे ही सफिक्स ऑफ एटम कहते हैं, उसे ही सफिक्स ऑफ एटम कहते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करें आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फटाफट से बताएं क्या इतनी बात आपको समझ में आई। मुझे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने थे मैंने आपको बता दिया, और इसी कंसेप्ट से, इसी फॉर्मूले पे अपन सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ करके निपटाते चले जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कराता हूं, AXBY इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये प्रकार का न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब कुछ लोग पूछेंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल से हम समझें क्या, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब होता है नो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज उस पे ओवरऑल रूप से नहीं होता है। यानी मतलब यहां पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो आपका होता है नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है समेशन ZI इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ AXBY इनटू Na। यहां पर Z जो है वो एटॉमिक नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, X यहां पर सफिक्स ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। सफिक्स क्या होता है, जो एटम के नीचे लिखा होता है उसको सफिक्स ऑफ एटम कहते हैं। यहां पर आप दैट इज करके लिख सकते हैं, जैसे वाटर में ये चीज, ये सफिक्स ऑफ एटम हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। क्लियर है इतनी बात, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से। अब कुछ लोग पूछेंगे ये फॉर्मेट लिखा कैसे जाएगा, ये जो फॉर्मेट है ना, ध्यान से देखना, ये आपको रफली बता रहा हूं, ये जो फॉर्मेट है समेशन ZI का, ये एक्चुअल में जानते हो क्या लिखा जाएगा, यहां पर ऐसे होगा कि Z का A, यानी A को जो नीचे लिखा होगा वो, तो यहां पर X का हम A लेंगे, फिर मान लो Z का B, तो X का हम B लेंगे, फिर हम Z का C, तो X का C लेंगे, और ऐसे करते ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। तो ये मैं आपको एक रफ बता देता हूं ताकि हम इस तरीके से इस पैटर्न पे इसको लिखेंगे, ठीक है। आपको एक आइडिया लग जाए कि इस पैटर्न पे चीजें रहने वाली है, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने। चलिए अब सवाल देखते हैं, बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक है। एक सवाल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कैसे करने वाले हैं। तो फॉर्मूला आपका जो अप्लाई करना है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और सवाल के थ्रू उसको और अच्छे से समझेंगे। सवाल आपसे कह रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.8 ग्राम H2O लिक्विड, यानी H2O लिक्विड जो किसका वेट 1.8 ग्राम है, यहाँ पर हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है, यहां पर क्या होता है, समेशन ZI इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ AXBY इनटू एवोगैड्रो नंबर, या फिर NSM इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ AXBY कैसे आप निकालोगे, तो यहां से पहले आप मोल निकाल लो, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोल निकाल लेते हैं। और आपको एक बात बताऊं, अब कुछ लोग को अच्छा ये बात बहुत एकदम समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये AXBY क्या आप लिख रहे हो बार बार, भैया AXBY को जानते हो क्या कहते हैं, आप ध्यान से देखना। ये जो AXBY है ना, ये यही है, यही भैया AXBY है, जो आप लोग के मन में चल रहा होगा ना कि यार AXBY बार बार नाम दे रहा है, जनरलाइज कर दिया गया है ना यार। अब कई बार वाटर देगा, कई बार ग्लूकोज देगा, कई बार सुक्रोज देगा, कई बार यूरिया देगा, कई बार व्हाइट विट्रियोल देगा, कई बार ब्लू विट्रियोल देगा। तो अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हाँ यार जो चीज देगा उसका एक जनरल फॉर्मेट हमने AXBY माना है, ताकि हम क्या कर सके, उस मॉलिक्यूल को यहां पर लिख करके उसका मोल निकाल सके, और उसको आराम से फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले में रख सके, ठीक है। समझ में आ रही है बात, आराम से एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा है। चलो तो पहले हम यहाँ पे मोल निकालते हैं। इसके मोल कैसे निकलेंगे, तो मोल कैसे निकलता है भैया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, ऐसे ही तो मोल निकलता है। तो चलो वेट बताओ, वेट गिवन है 1.8 ग्राम,
1.8 ग्राम वेट हमको गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का, फटाफट से बताइए मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 1, ऐसे 2 एटम है तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक वेट कितना होता है 16। तो ओवरऑल एटॉमिक वेट अब आप निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 और 2 18 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, यहां से ये चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10 की पावर -1 मोल, या 1/10 मोल भी आप कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ AXBY आ गया, Na तो कांस्टेंट है, अब हमको ये निकालना है। तो यहां पर ये जो चीज लिखी है ना, ये ध्यान से देखना, ये जो चीज आपकी लिखी है समीशन ZIXI, तो हमें क्या करना है एटॉमिक नंबर, बहुत ध्यान से देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आपको यहां पर तरीका पता चलेगा। तो सबसे पहले हमको क्या रखना है, यहां पर ZI की वैल्यू रखना है। ZI का मतलब यहां पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर रखना है। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो आप क्या करोगे 1 रखोगे, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर यहां पर 1 है। XI मतलब जो एटम के नीचे लिखा है कितना लिखा है 2 लिखा है, तो यहां पर आप 2 रख दोगे। फिर समेशन का साइन मैंने बताया था प्लस होता है तो आप प्लस लगाओगे। फिर आगे देखो एटॉमिक नंबर किसका, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तो यहां पर आप 8 रखोगे। फिर आपको सफिक्स ऑफ एटम रखना है, कितना लिखा है कुछ नहीं लिखा यानी 1 मान के चलेंगे, तो आप 1 रखोगे। अब 1 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 2, 8 इंटू 1 कितना होता है 8, तो 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा, बचपन से लेके आज तक पढ़ते हैं और यार 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा, तो 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो भैया हमें ये मिल गया, ये मिल गया, बस अब फॉर्मूले में रख देंगे अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 10 निकल के आई। उसके बाद इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ AXBY कितना निकल के आया 10 की पावर -1 मोल, यानी इसको 1/10 मोल भी अपन जो है लिख सकते हैं। तो इसको 1/10 लिख देंगे इनटू Na कर देंगे, तो भैया 10 से 10 चला जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा Na। ठीक है, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर आ जाएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, बेसिक क्वेश्चन था, फटाफट से आप इसको एक बार नोट करें। तो अब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और समझते हैं यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी लिखा है। ठीक है, निकालना है क्या आपको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने CaCO3 के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैं तरीका बता रहा हूं, अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर ZIXI, और समेशन के साथ लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, समेशन ZIXI इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ AXBY और इनटू एवोगैड्रो नंबर। इस तरीके से आपने लिख लिया, बढ़िया तरीके से लिख लिया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है भैया, CaCO3 है, तो ये AXBY जो है ये किससे कंपेयर होगा, CaCO3 से कंपेयर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम CaCO3 को यहां पर लिख ही लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फटाफट से बताइए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर। भैया मैंने पहले बताया था पीरियोडिक टेबल में आपको 50 तक के एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर तो याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है, कितना होता है, जेड की वैल्यू बता रहा हूं यहां पर 20 होता है। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 6 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो कैल्शियम का 20, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8। अब खटाखट से यहां पर वैल्यू रखते हैं, पहले मोल ऑफ मतलब AXBY यानी CaCO3 के निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर अपन जो है डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अब ये कैसे निकलेगा, सबको पता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे करके निकलेगा। तो वेट कितना आपको गिवन है, वेट आपको दे रखा है 10 ग्राम, तो वेट 10 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, ए कितना होता है, तो ये 40 होता है। अब एक चीज और अब आपको बताता हूं, रुको ऐसे नहीं करते, इसको और अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका CaCO3 है, यहां पर देखना, जैसे मान लो आपसे कह रहा है CaCO3 है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना 20, एटॉमिक मास नंबर कितना 40, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, एटॉमिक मास नंबर कितना 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 ये होता है, 16 ये होता है, और ये यहां पर ये 3 लिखा है। ठीक है, तो ऐसे में सोचना ये क्या ही लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, और ये ऑक्सीजन का मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, ये 16 और ये 8। ठीक है ना, क्लियर है, अब याद रहेगा, आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो,
तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, सम कर दो, 40 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा, और 3 ऑक्सीजन है, अगर एक का 16 होता है तो 3 का कितना होगा, 48, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करो, 40 और 48 ऐड कर लो और फिर 12 ऐड कर लो तो 100 आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, काट दो इसको, तो ये आ जाएगा 1/10 मोल, ठीक है। ऐसे आप लिख लो। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है ZiXi, यानी एटॉमिक नंबर किसका, कैल्शियम का, कितना होता है 20, है कितने कैल्शियम, एक, तो 20 इंटू 1, फिर प्लस करके आप इधर आ जाओ, कार्बन पे आ जाओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, है कितने कार्बन, एक, प्लस करके आगे आ जाओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, है कितने, बताओ है कितने, 3, यहां पर 3 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहां पर आप मोल ऑफ CaCO3 निकाल दो, कितना आया है 1/10 आया, इंटू Na कर दो, ठीक है। जब आप सब कुछ सम करोगे 20 और 6 हो जाएगा 26, और ये 24 हो जाएगा, तो ऐड करोगे 50 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, आप ऐड कर लो चाहे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1/10 इंटू Na, तो यहां से ये कटेगा तो ये 5 बार आएगा और ये हो जाएगा 5 Na, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना, 5 और यहां पर वैल्यू पूरा पुट कर दोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मैंने Na की वैल्यू पुट कर दी है, तो रफली आप सॉल्व करोगे तो 330 इंटू 10 की पावर 23 आएगा, और अच्छे से सॉल्व करोगे 3.0 इंटू 10 की पावर 24, ये आपका फाइनल आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लो जरा सा एक बार, बढ़िया तरीके से देख लो, क्या यही आंसर आ रहा है आप सभी का, फटाफट से भाई एक बार मैच कर लें, क्या यही आंसर आ रहा है आप सभी का, ठीक है, बताइए क्या यही आंसर आ रहा है आप सभी लोग का। एक बार देखो सवाल साथ ही साथ करते चलो, कॉपी पेन लेकर के, इसलिए कहता हूं बैठो ताकि आप सवाल देखो फटाफट उसको बनाते चलो, यार ऐसे मुंह उठा करके देखोगे तो फिर काम कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा ना भाई। तो आपको सवाल इसलिए दिया रहता है ताकि आप प्रैक्टिस कर सके और आंसर मैच कर सके। जितने अच्छे से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे कंसेप्ट पे, आपको उतना ही ज्यादा कमांड आएगा। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि थ्योरी पोर्शन ज्यादा होता है, तो आपको कई बार थ्योरी को रिवाइज करना होता है, सवालों की प्रैक्टिस करनी होती है, तो अगर आप सवालों की प्रैक्टिस में कमी करोगे तो फिर आपको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए आप सवाल को खूब अच्छे से प्रैक्टिस किया करो बढ़िया तरीके से। चलिए भाई हेडिंग लगाइए फटाफट से एक बार आयंस की। अब हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया, अब थोड़ा सा हम चार्ज के साथ गेम करेंगे, तो उसमें आपको क्या लिखना है, हेडिंग लगानी है आयंस की, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए एक बार, आयंस। अब भैया आयंस क्या होते हैं, तो जैसे एक आपको बता रहा हूं, एक समझ लीजिएगा, आसान लैंग्वेज में समझिएगा। जिस पर पॉजिटिव या ऐसे स्लैश करके नेगेटिव लिख रहा हूं, जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें आयंस कहते हैं। अब कुछ लोग को समझ में नहीं आया होगा क्या कह रहे हैं, एकदम नहीं क्लियर हो पाया होगा अच्छे तरीके से। मैंने कहा बहुत बेसिक सी बात बताइए भैया, जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें आयंस कहते हैं। अभी आपको बहुत कहानी नहीं समझ में आनी चाहिए, बस इतनी सी बात समझ में आ जाए कि अगर आपसे पूछ ले कि आयन किसे कहते हैं, तो जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उससे क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, दोनों चलेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि हमें कैसे पता, या रिप्रेजेंटेशन उसका देख लीजिए, एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। कैसे लिखोगे, कैसे कैसे होगा कैसे, तो जैसे मान लीजिए इस टाइप से लिखा रहेगा, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा, या ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देगा, ठीक है। ये क्या है आपका आयंस है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है आपके आयंस है, ठीक है, क्या है, ये आपके क्या है आयंस है, ठीक है। AX N पॉजिटिव चार्ज, AX N नेगेटिव चार्ज, ये क्या है आपके आयंस हैं। अच्छा, अब सवाल आता है कि कितने प्रकार के आयन होते हैं, तो आपको हेडिंग लगानी है टाइप ऑफ आयंस की। क्या हेडिंग लगानी है, टाइप ऑफ आयंस की। तो भैया आपके दो आयंस होते हैं, मतलब दो प्रकार के आयंस होते हैं, तो टू टाइप्स ऑफ आयंस, टू टाइप ऑफ आयंस। कितने प्रकार के आयन होते हैं भैया, दो प्रकार के आयन होते हैं, पहले का नाम है कैटायन और दूसरे का नाम है एनायन। अब कुछ लोग फिर सवाल करेंगे कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे आराम से, अभी मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूं फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैटायन क्या होता है, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन कहते हैं, और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनको एनायन कहते हैं। मैंने क्या कहा, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव
चार्ज जिन पर होता है उनको कैटायन कहते हैं, और जिन पर निगेटिव चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, उनको अपन क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी सी बात? बताओ जरा सा। तो अब आराम से बढ़िया तरीके से लिखें इसको। चलिए अब इरेज करके अच्छे से समझते हैं कि कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। हमने आयंस के बारे में समझ लिया, आयंस कितने टाइप के होते हैं ये समझ लिया। अब हमें हेडिंग लगानी है कैटायन की। ठीक है, चलो लिखो फटाफट से कॉपी पे कैटायन। अब आपके मन में आ रहा होगा कैटायन क्या होता है, तो लिखो फटाफट से कॉपी में, पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयंस, पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयंस, वो क्या कहलाते हैं, आपके कैटायन कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन भी आयंस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाते हैं, आपके कैटायन कहलाते हैं। मतलब आपका ये वाला फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट, ये क्या कहलाएगा, आपका कैटायन कहलाएगा। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है तो ये आपका क्या है, कैटायन है। फिर एमोनियम आयन आप ले सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है, ये आप ले सकते हैं। कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, ये सब के सब क्या है, आपके कैटायंस हैं। क्या है भैया, कैटायंस हैं। चलो अब बहुत अच्छे से हम चीजों को बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे कैटायंस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज हो रहा होता, थोड़ा एक कहानी यहाँ पर आप थोड़ा सा मैं आपको सिखाऊंगा, आप आराम से बस उन चीजों को देखते चलिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे मान लो ये है सोडियम, सोडियम सॉलिड है, ये सोडियम सॉलिड है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 23। पता होगा सबको, अरे पता होगा ना भाई, एटॉमिक नंबर यहाँ पर सोडियम का कितना होता है, 11। एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 23। मैंने कहा अच्छा। तो अब क्या होता है, ये जो सोडियम सॉलिड है, ये जो सोडियम सॉलिड है, ये अपना क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, लूज कर देता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा, जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, Na+ गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है, ये बताओ इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, सोच के बताओ इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इसने छोड़ा है वो यहां पर आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कहानी होती है इसमें, देखो बहुत ध्यान से। ये जो सोडियम है, सोडियम, यहां पर पूरा गेम स्टेबिलिटी का है, आगे मैं पढ़ाऊंगा जब आपको इनऑर्गेनिक, तो वहां पर आराम से बताऊंगा कैसे क्या होता है। बट अभी आप इतना समझो, क्योंकि हमको बहुत हल्की हल्की चीज जाननी है, बहुत डिटेल में आराम से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही एक है। ठीक है, तो यहां पर सोडियम के पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। जैसे लूज किया तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा। और ये जानते हो पॉजिटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक प्रकार का एलिगेशन है, एक आरोप को दिखाता है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जैसे बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान समझना, जैसे आपने ये वाला फॉर्मेट देखा सोडियम का, ये वाला देखा, तो आपने कहा अरे यार ये तो सोडियम सॉलिड है, आपने कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही मैंने आपको ये वाला फॉर्मेट दिखाया, सोडियम पर +1 ऐसे प्लस का चार्ज लगा था, आपने कहा पक्का सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। कैसे, आपने प्लस चार्ज देखा, +1 चार्ज देखा, तो आपने कहा सोडियम ने यहां पर क्या किया है भैया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेम यहां पर जो है सोडियम के साथ हुआ है। और वो जो इलेक्ट्रॉन है ये चुपके से बगल में आके खड़ा हो जाता है और बताता है कि देखो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, अब मैं इस तरीके से यहां पर आ गया हूं। ठीक है, और आप पूछेंगे, अभी आपके मन में चल भी रहा होगा कि यार ये तो बैलेंस हो गया गेम। मैंने कहा बिल्कुल, देखो ये सोडियम क्या था, यहाँ पर कुछ नहीं था, न्यूट्रल था ना। अब यहाँ पर देखो सोडियम पर +1 चार्ज आया तो बगल में इलेक्ट्रॉन भी आ गया, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, फिर से न्यूट्रल स्टेट में चला जाएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा और बगल में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये जो Na+ में कन्वर्ट हुआ है यही आपका क्या कहलाता है, कैटायन कहलाता है। क्या कहलाता है, कैटायन कहलाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन। इस आयन पर जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कॉल्ड कैटायन। और कैसा चार्ज है, तो यहां पर आप कह सकते हैं सर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन दैट इज कॉल्ड कैटायन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक एग्जांपल और ले, बताइए एक एग्जांपल और ले लें। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं मैग्नीशियम के साथ में। तो मैग्नीशियम मान लो गैसियस स्टेट में था, अब मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
तो Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो दो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो बगल में आकर के ऐसे खड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। यहां पर भी कहानी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की चल रही है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको लिखना पड़ेगा। इससे यह पता चल रहा है कि मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं। दैट इज कॉल्ड कैटायन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैटायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन, दैट इज कॉल्ड कैटायन। आई होप सो कि आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा यार। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे आपको बहुत हेल्प करेगा ये। चलिए अब दूसरा टाइप समझते हैं। आपका यहां पर कैटायन क्या हो गया, अब हम पढ़ेंगे एनायन के बारे में। ठीक है, एनायन क्या होता है भैया, अब आपको एनायन के बारे में भी तो पता होना चाहिए। हमने कैटायन के बारे में पढ़ लिया, पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन, दैट इज कॉल्ड कैटायन। अब एनायन क्या होता है, तो आपको लिखना है यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑन द आयन इज नोन एज एनायन। तो जो निगेटिव चार्ज होता है आयन पर उसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं मेरे भाई। अब आप पूछोगे एग्जांपल से बताओ, एग्जांपल से, तो एग्जांपल आप ले लो। सबसे पहले आप एग्जांपल ले लो, इसका ले लो, रुको एक मिनट। Cl-1, फिर ऑक्सीजन पर -2, फिर Cr2O7 पर -2 चार्ज, सल्फेट पर यहां पर। अच्छा नोट कर लो इसको, क्योंकि देखो यार ये थोड़ा सा कहना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट करते चलो साथ ही साथ। ठीक है, -2 चार्ज हो रहेगा, और हो गया ना। हाँ, नेगेटिव चार्ज ऑन द आयन, तो Cr पर -1 का चार्ज, और इस तरीके से आपका हो जाएगा। ध्यान से देखो सब पर क्या है, माइनस चार्ज लगा हुआ, तो नेगेटिव चार्ज ऑन द आयन इज नोन एज आपका एनायन होता है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना। ऐसे मान लो क्लोरीन था, अब क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जैसे ही क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl-1 में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई हम इससे पता चल रहा है किसने इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है। भाई प्रॉफिट हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, गेन करने के बाद ये -1 के चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl-1 चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से आप दूसरा एग्जांपल भी लीजिए, जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। यहां पर भी क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहां पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहां पर -2 चार्ज। और ये क्या है, ये एक प्रकार का एलिगेशन है, एलिगेशन है जो बता रहा है कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, यहां पर गेन किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। आज का लेक्चर अपन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे मैं आपको चीजों को पढ़ा रहा हूं ताकि आप आराम से सीख सके। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में अपन हल्का सा एनायन और कैटायन के बारे में पढ़ेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर कैटायन एनायन के केस में देखेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। आराम से पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।